हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 जो है वो 21 जनवरी तक सब कुछ ठीक था। बहुत सारे हमारे साथी जो है उम्मीद थी उनको कि मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन 21 जनवरी को क्या हुआ, ज़िंदगी बदल गई। कुछ हमारे साथी जिनको वर्दी मिल गई उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनको वर्दी नहीं मिली और बड़ा उनको अफसोस हुआ, बहुत धोखा सा हो रहा है। पॉइंट 2 नंबर से छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, 8 नंबर से छूट गया। या ये भी कई कैंडिडेट्स की शिकायत है कि जो कट ऑफ है वो कभी पहले इतना नहीं बढ़ा। तो कट ऑफ पहले इतना नहीं बढ़ा, उसकी भी हम बात करेंगे। कट ऑफ इतना क्यों बढ़ा। कुछ लोग देखिए जो सेलेक्ट हमारे साथी नहीं हुए उनके साथ पूरी हमारी सहानुभूति है, उनका दर्द तकलीफ़ हम समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ विसंगतियां इस प्रकार की हो रही हैं कि एक जिसको कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स वाला काम यहाँ पर जो है हो रहा है। इसमें पूरा जो ये एसएससी जीडी जो है इसको जोड़कर एक चीज़ तो देखिए, एक पॉइंट तो ये उठाया जा रहा है इसमें कि हमें 4 साल हो गया, 4 साल से हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। इन कैंडिडेट्स को 4 साल से ज्वाइनिंग नहीं मिली। 2018 से इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, 2017 से इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ज्वाइनिंग नहीं मिली, आप लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे जो साथी हैं हमारे कई जगह कॉल किए हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑडियो आते हैं, कॉल आते हैं। कॉल आप लोग हमें भी करते हैं, हमारे पास देखिए इसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग हमें कॉल करते हैं कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग होगा क्या, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की क्या संभावना है। हमें पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं, दिल्ली में आप क्यों नहीं हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। या हमें गालियाँ पड़ रही हैं। गालियों से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गालियाँ पड़ती रहें। आप लोग जो खुद समझदार हैं और फ़ौज में भर्ती होने की आप यदि दिली तमन्ना आप रखते हैं, वर्दी पहनने की तमन्ना रखते हैं, तो सबसे पहला उसूल मैं आपको बता देता हूँ कि जो साथी हमारे भर्ती हो गए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ कि अभी तक आपने टीचर ही देखे हैं, आपने शिक्षक ही देखे हैं, चाहे वो स्कूल के देखें या कोचिंग के देखें या कॉलेज के देखें। आप लोगों ने कमांडर और बॉस नहीं देखे। और आपको असली कमांडर क्या होता है, असली बॉस क्या होता है, वो फौज में जाके ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो बॉस जो है काम करता है और काम करवाता है। और आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो देखिए बहुत अच्छी बात है। जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको भी मौका मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा तो उनको देखिए दूसरे में मिलेगा। अब कुछ लोगों की ये बड़ा गुस्सा उनको आ जाता है कि हम ओवर एज हो गए, 3 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे। कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं, कोर्ट वाले हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो मुख्य बिंदु क्या हैं, देखिए हमें जो है किसी से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। हम आपको झूठी दिलासा भी नहीं देंगे। हम जो है आपको हक की बात बताएंगे, कायदे की बात बताएंगे। 21 जनवरी से हम आपको एक बात बता रहे थे कि आपको यदि अपनी शिकायत देनी है तो आप लिखित में दीजिए, लिखित में कंप्लेंट कीजिए, आप लिखित चिट्ठी भेजिए। आप लोग फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन तो ऑपरेटर लोग अटेंड करते हैं, वो भी आपकी तरह ही भर्ती होकर वहाँ बैठे हुए हैं। राहुल जी के यहाँ पर बड़ा फ़नी जो है एक ऑडियो आया कि राहुल गांधी जी के कार्यालय पर एक कैंडिडेट फ़ोन करके कहता है कि क्या राहुल गांधी जी से बात हो सकती है, और कहता है कि आप उनको बताइए। देखिए आप जैसे उनके पास में पता नहीं कितने कॉल आते हैं पूरे दिन में। आपको शिकायत देनी है, आप लिखित में दीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इसमें जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम का। वो फ़ायदा उठाने वाले जो हैं वो पहले से आप लोग समझ नहीं पा रहे। आपका अगस्त के महीने से आप लोगों को यूज़ किया जा रहा है। अगस्त के महीने में जब पहली बार ये मुहिम उठी कि दिल्ली चलो, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, वो उन लोगों को पता है जो मुहिम चलाने वाले थे ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, उनको भी इस बात का पता था कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग संभव नहीं है। हर भर्ती में 3 गुना कैंडिडेट का मेडिकल होता है। ये आपका चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे सहायक कमांडेंट की भर्ती हो। जो ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, रेडियो मैकेनिक वगैरह की भर्ती जो होती है, एमटी शाखा की भर्ती होती है, जो अलग अलग होती है, उसमें भी 3 गुना के होते हैं दोस्तों मेडिकल। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कोर्ट में रिट याचिकाएँ दाखिल हो रही हैं और कोर्ट में रिट याचिकाएँ दाखिल करने का हमारा अधिकार है, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। लेकिन यदि रिट याचिका गलत तथ्यों के आधार पर लगाई जाती है तो उसमें जो याचिकाकर्ता होता है उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यायालय का समय जाया करने के लिए यदि न्यायाधीश महोदय को लगता है कि ये तो पूरी तरह से क्लियर था, एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है वो तो पूरी तरीके से क्लियर है, उसका तो जवाब दे दिया जाएगा, वो तो 2 दिन में क्लियर हो गया था, हमने तो एक्स सर्विसमैन का मुद्दा ही बंद कर दिया। आइए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट है आपके वो बात करते हैं उन पॉइंट्स की कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखिए
सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आप लोगों का कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। देखिए, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग जो हम ना तो हम गृह मंत्रालय से हैं, ना ही हम पीएमओ से हैं, ना ही हम सीएमओ से हैं। यूट्यूब वाले को बहुत गालियां पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो है कतई संभव नहीं है। चाहे जितनी गालियां हमें दें, चाहे कुछ भी करें, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतनी वैकेंसी ही नहीं है और बिना वैकेंसी के आपको नहीं लिया जा सकता। जो आप लोग यहाँ कहते हैं कि 1,09,000 खाली है, वो 1,09,000 जो है उसमें सभी सिपाहियों की नहीं है, उसमें सब पदों की है। उसमें ऊपर आईजी रैंक तक के ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें। तो देखिए, ये हो जाता है ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग। इस पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट का रास्ता नहीं है। आप प्रधानमंत्री कार्यालय में आप दरख्वास्त दे सकते हैं, गृह मंत्रालय में दरख्वास्त दे सकते हैं, आप वहाँ पर आपकी बात जो है उस पर यदि विचार होता है तो भी, लेकिन ऑल मेडिकल तो नहीं होगा दोस्तों। ऑल मेडिकल यदि होता है तो जिन स्टेट की मेरिट बहुत ऊंची गई है वहाँ के कितने कैंडिडेट आ जाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। ओवर एज की जहां हम बात करते हैं तो देखिए, ओवर एज का भी कोर्ट का कोई आधार नहीं बनता इसमें। इसके लिए जब हमने एडवोकेट से डिस्कस किया तो एडवोकेट ने हमें ये बताया कि इसमें आप ओवर एज का कोई आधार नहीं बनता है। ओवर एज के लिए आप एक आधार हमारा बनता है कि नई वैकेंसी जो आती है, न्यू वैकेंसी में ओवर एज वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मांग रखी जा सकती है कि न्यू वैकेंसी जो आ रही है उसमें आयु सीमा जो अभी 23 है वो 25 कर दी जाए। तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए और कोरोना की वजह से दूसरी भर्तियां वगैरह नहीं हुई इस दौरान, तो ये संभव है। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ संभावनाएं बता रहा हूँ यहाँ पे। आप, मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो है बड़ा गुस्सा, डायरेक्ट वॉइस मैसेज भेजना शुरू कर दिए गाली गलौच वाले, और फिर 2 दिन गाली गलौच किया, फिर तीसरे दिन हमें पूछते हैं कि सर क्या चांस है। तो वो तो चैट हमारे पास में रहता है, तो 2 दिन पहले आप गाली गलौच कर रहे हो, फिर सर कह रहे हो, ये क्यों मजाक करते हो यार। अब देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम, कुछ लोग यहाँ पे जो है बड़ा मतलब उत्साहित हो गए, बोले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कोई चैलेंज नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी को भी 5 पैसा नहीं दे देना है कोर्ट केस के नाम पर, क्योंकि हमारे पास में ऐसे भी समाचार है कि 510 रुपया मांगा जा रहा था कैंडिडेट से, 10 रुपया मार्कशीट प्रिंट करवाने का और 500 रुपया रिट याचिका लगाने का। ठगी हो जाएगी, ठगी से बचना है। हमारे देश में फुल फ्लैज जो है इस तरह के काम चलते हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपको। एज रिलैक्सेशन जो है वो नई वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन तो हो सकता है ऑलरेडी हो जाए, एज रिलैक्सेशन जो है वो हो जाए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की जहाँ बात आती है वो देखिए, कोरोना की वजह से जो आपको, या इससे पहले जो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली पुलिस में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एज आयु सीमा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस में नेगेटिव हो गया है, तो नई भर्ती में जो है नेगेटिव होने का भी फुल चांस है, क्योंकि वही कांस्टेबल का लेवल है, वही आपका भी कांस्टेबल का लेवल है। सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर जो है वो दिल्ली पुलिस और बीएसएफ, सीएपीएफ सब के जो है एक साथ भर्ती होते हैं। तो ये संभावना है, 100% है कि आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो हो जाए, लेकिन वो तब होगा जब वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद में जो है आप कॉल वाली बात आती है होम मिनिस्ट्री में। देखिए, होम मिनिस्ट्री में आप लोग कॉल करते हैं, वहाँ से आपको एक जवाब मिलता है कि आप रिटर्न में दीजिए, लिखित में भेजिए। आपने मीडिया में कॉल किया, मीडिया में बहुत सारे कॉल किए बच्चों ने कि अरे मैम वहाँ जाइए, वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। मीडिया भी आपको ये कहता है कि आप रिटर्न में दीजिए, यानी कि आप मेल कीजिए। पीएमओ से भी आपको यही जवाब मिलता है कि आप मेल कीजिए, या पीएमओ में जो ऑपरेटर महोदय हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है आप लिखवा दीजिए, हम लिख कर दे देते हैं। लिख कर आपकी बात पहुंच जाती है। बिल्कुल जायज़ मांग है आपकी कि ये होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ वो ये है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का जो है वो कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी इससे जस्ट पहले जो 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हुई थी बीएसएफ ट्रेड्समैन की, उसमें 200 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो ज्वाइन नहीं करे हैं, या वो एसएससी जीडी में भी हो गए हैं। लेकिन वो कब होगा? वो जब आपके पास में एक पुख्ता सबूत हो, आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि मैं
मुझे पता है कि 2 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए, और उसमें भी एक उड़ीसा का कैंडिडेट जो है उसका तो मैटर ये है कि उसने पूरा कॉन्क्रीट एविडेंस दे दिया बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में कि ये कैंडिडेट जो है गलत जाति प्रमाण पत्र है, इसका जाति प्रमाण पत्र गलत है। तो दोनों को ही ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी तक ज्वाइनिंग लटक रही है उसकी, वो घूम रहा है अभी बच्चा, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो धरना प्रदर्शन, देखिए धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है वो हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है, संविधान में ये अधिकार है। लेकिन उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि आप लोग जो 14 फरवरी को जो आप लोग गए थे, उसके लिए हमने पहले आपको बता दी थी ये बात कि बिना परमिशन के 14 फरवरी का ये काम नहीं करें आप। लेकिन उसके बावजूद भी आप बिना परमिशन के आप लोग वहाँ पर गए, और वहाँ से आपको पुलिस ने किस तरीके से आपको समझा बुझाकर वहाँ से आपको रवाना कर दिया, ये भी आपको पता है। पुलिस ने आपको कानूनी प्रावधान भी बता दिए कि यदि आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर किन किन धाराओं में कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, वो भी आपको बता दिया। और उसमें नेता जो बने उनको भी पुलिस ने बता दिया, ज्ञापन कैसे देना है सब समझा दिया। तो दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन कहां से आप दे सकते हैं? ज्ञापन आप अपने पटवारी को भी आप ज्ञापन दे सकते हैं, मार्फत, थ्रू प्रॉपर चैनल होता है वो, आप लिख सकते हैं उसमें मार्फत पटवारी, पटवार हल्का फलाना, और पटवारी का उस पर आपने सिग्नेचर ले लिया तो भी ये समझिए कि आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया। आप सरपंच को भी दे सकते हैं। आप दिल्ली जाकर बाई हैंड जो आपको एक चिट्ठी दिखा के आपको घुमाया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हमने अनुमति मांग ली है, एक चिट्ठी दिखा के आपको घुमाया गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी मांगी गई है, उसके बारे में चिट्ठी, प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी दिखा के, जबकि परमिशन के लिए लेटर डीसीपी ऑफिस पुलिस थाने में, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाना है वहाँ पर परमिशन के लिए लेटर 24 जनवरी को दिया गया है। आपका रिज़ल्ट 21 को निकल गया है, और परमिशन जो थी वो 1000 कैंडिडेट की मांगी गई। आप लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि आप लोग 50,000 वहाँ पर आएँ। देखिए किस तरीके से बहलाया गया आप लोगों को। तो दोस्तों, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। वेटिंग का विकल्प आपका बिल्कुल खुला हुआ है। वेटिंग जो साथी हमारे ज्वाइन करते हैं 15 मार्च को, उसके बाद क्या डिसीजन फोर्सेस का होता है वो, लेकिन अभी तक का मैं बता दूं आपको कि वेटिंग जो है वो किसी भी प्रकार की जो फोर्सेस हैं उसमें जो वेटिंग जो क्लियर नहीं होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका पॉइंट है ऑल मेडिकल फिट, वो आप ज्ञापन देने, चिट्ठी आप लिखते हैं, मेल करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल की बजाय मैं आपको कहता हूं कि आप लेटर लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ पॉइंट्स देखिए जो जेन्युइन पॉइंट्स थे वो आपके हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आपका हक बनता है अपनी बात कहने का, धरना प्रदर्शन का भी हक बनता है, लेकिन उसके लिए आपके पास में परमिशन होनी चाहिए। बिना परमिशन के आप ऐसा काम ना करें, आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। फ़ोन भी आप करते हैं तो बिल्कुल आप शालीनता से, नम्रता से अपनी बात बताइए। फ़ोन पर आप यदि बार बार आप फ़ोन करते हैं, एक ही बात को बार बार कहने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।